आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है आपका सीएमए इंटर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर कभी मुश्किल होता है, कभी बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इस बार पेपर कैसा रहा आज हम उस पर चर्चा करने जाएंगे। सो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप देख सकते हैं जून 2024। सो 100 मार्क्स का पेपर था। आइए हम सीधे पेपर पे आ जाते हैं। ओके, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जैसे कि आप जानते हैं कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, टोटल 15 एमसीक्यूज आते हैं। तो देखते हैं कहां से एमसीक्यूज आए हैं। तो देखिए, अगर आप पहला देखोगे, सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि फ्री के 2 मार्क्स है। कैश इन हैंड अकाउंट में हैव, ठीक है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन पे आपसे 2 मार्क का एमसीक्यू पूछा गया है। उसी तरह से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल ही आसान सा था। उसके बाद देखिए, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। इसको यूज करके आपको यहाँ पे सेल्स निकालनी थी, जो कि आप बहुत आराम से, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। मेरा ये मानना है कि ये सीएमए इंटर लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है। तो जितना आप देख सकते हैं कि अगर आप 6 क्वेश्चन पे देखोगे तो हाउ मच वुड बी एडेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट पासबुक, बीआरएस के ऊपर आपके से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही 1 या 2 ही एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे असेट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डेप्रिसिएशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसमें से ऑड जो भी था वो बाहर निकालना था। ऑपरेटिंग लीज आपसे पूछा गया है, ठीक है, एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया। पार्टनरशिप का है यहाँ पे। उसके बाद ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ओके, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एनपीओ से भी है, कंटिजेंट लायबिलिटी से भी पूछा गया है। तो बहुत मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे के देखोगे ये जो 3 है ये तो आपके प्योर थ्योरी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो थ्योरी से भी यहाँ पे 6 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए। पार्टनरशिप से बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपको सिर्फ यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, डिपार्टमेंट का क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, इसमें शायद स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम फेस हुई होगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको थ्योरी के भी एमसीक्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी है, और कुछ तो बहुत ही बेसिक एमसीक्यूज हैं जो स्टार्टिंग के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारा सेक्शन ए है 30 मार्क्स का, वो इजी कैटेगरी में आना चाहिए, ना कि टफ, ना कि एवरेज। इजी है स्टूडेंट्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है 30 में से 20-22 नंबर लाना यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो अगर आप 30 में से 20-22 नंबर ले आते हैं तो आप बहुत आराम से सीएमए इंटर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों का यहाँ पे निकलेगा ये पेपर क्लियर होगा, कहीं ना कहीं उसमें एमसीक्यूज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आइए सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन बी में आप देख सकते हो आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, तो मतलब 2 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन भी रहता है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ध्यान रखिएगा इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का जो ए पॉइंट है वो 7 मार्क्स का है, और जो बी पॉइंट है वो भी 7 मार्क्स का है, टोटल 14। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या करना है, आपको टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है जिसे आप पीएनएल अकाउंट में चार्ज करोगे, आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है और एक्सचेंज ऑफ मशीन, और आपको मशीन की बुक वैल्यू निकालनी है जो आप 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो ये जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्या लिखा है, देखिए 31 मार्च 23 इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सिंघानिया ब्रदर्स, आपको मशीन का बैलेंस दे रखा है 19,80,000, और फर्म क्या करती है, जो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% है, और डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो कर रहे हैं। स्क्रूटनी करी गई तो ये पाया गया कि जो मशीनरी बुक्स में अपीयर हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2022 एट 4,50,000 वर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 नवंबर 2022। तो 1 अप्रैल को 2022 में आपके पास बुक्स में एक मशीन थी जिसकी वैल्यू थी 4.5 लाख, आपने उसको 30 नवंबर 2022 यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने के बाद एक्सचेंज कर दिया एक नई मशीनरी के बदले। बस यही एक पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन में। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप बहुत आराम से डेप्रिसिएशन निकाल सकते थे, पीएनएल निकाल सकते हो एक्सचेंज करने पे, और मशीन की बुक वैल्यू भी, जिसमें शायद मुझे मुश्किल से लगता है 5 मिनट का या 6-7 मिनट का समय लगेगा। तो काफी इजी 7 मार्क्स थे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, तो आप देखोगे इसमें आपको रेक्टिफिकेशन का है। तो अगर आपको याद होगा
कि हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने आपको बताया था पेपर प्रेडिक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आता है और वो आपके सामने है यहाँ पे 7 नंबर का, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको रेक्टिफिकेशन है वो आपको नेक्स्ट पीरियड में करनी है, और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि रेक्टिफिकेशन में नेक्स्ट पीरियड वाला यानी कि फाइनल अकाउंट क्लोज है उसके बाद वाले एडजस्टमेंट अच्छे से देखेगा, तो वही सब यहाँ पे आया हुआ है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था, ये भी एक एवरेज क्वेश्चन मैं बोलूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट अगर आप देखोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट जतिन का अकाउंट बनाना था और लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट भी आपको बनाना था। मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप एवरेज कैटेगरी में रख सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन था कि हाँ, जिसको आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, एकदम से आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो हाँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन अगर आप बी वाला देखो तो आपको इसमें इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट निकालना। तो यहाँ पे ये हायर परचेज का क्वेश्चन है 7 नंबर का। आपने हायर परचेज पे कार ली, पेमेंट्स किए, आपको हर इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट है वो बस बताना था। तो ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। अगर किसी स्टूडेंट ने हायर परचेज पढ़ा है अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में चैलेंज आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो ये एक सिंगल क्वेश्चन ही आपका 14 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन कहाँ का है अगर आप देखेंगे, ये है पार्टनरशिप का। गुडविल निकालनी है, प्रॉफिट लॉस निकालना है रिवैल्यूएशन के केस में, आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बताना है वाई के रिटायरमेंट के बाद, और बैलेंस शीट। तो बेसिकली एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है पार्टनरशिप से। और मैंने कहा भी था अपनी वीडियो में पेपर प्रेडिक्शन में, बेटा पार्टनरशिप से मतलब पार्टनरशिप में मैंने उसमें आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये तीनों करने को बोले थे। तो देखिए रिटायरमेंट का पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने है। तो जिसने रिटायरमेंट अच्छे से किया होगा, जिसको गुडविल बैलेंस शीट सब बनानी आती होगी, वो इसमें 14 मार्क्स में से मुझे लगता है कि 14 मार्क्स तक ला सकता है। ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे एज सच कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो या आपको परेशान कर सके। बट हाँ, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा टाइम कंज्यूमिंग जरूर था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो टाइम जरूर लिया होगा, लेकिन हाँ उसके बदले में 14 मार्क्स भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आप ए पार्ट देखोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्रांच का स्टॉक, ब्रांच का डेटर, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो काफी सारे अकाउंट बनाने हैं सिर्फ 7 नंबर में। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैं कहूंगा क्वेश्चन इजी था। अगर आप देखो एज सच कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं, बस ये आपको पर्टिकुलर रुपीस यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, आपको अकाउंट्स में इनको पुट करना था और उनके बैलेंसेस ट्रांसफर करने थे। तो क्वेश्चन इजी है 7 नंबर्स में, लेकिन हाँ एक एक अकाउंट बनाना फिर ट्रांसफर करना, थोड़ा सा मुझे लगता है बच्चों का इसमें टाइम जरूर गया होगा। ठीक है, चलिए बी वाला पार्ट अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम, तो ये इंश्योरेंस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी आपका आई थिंक हाँ 7 नंबर का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हाँ बोलेंगे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस से काफी सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने शायद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहीं ना कहीं छोड़ा होगा, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। चलिए उसके बाद और हाँ, अगर मैं आपसे कहूं तो जब मैंने वीडियो शेयर की थी प्रेडिक्शन वाली, तो बताया था कि इंश्योरेंस चैप्टर से लॉस क्लेम इस तरह के पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए अगर आप देखोगे तो ये राइट इशू ऑफ शेयर्स आपको दिख रहा है। सो एज अ चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द एमडी टू ड्राफ्ट नोट्स टू अकाउंट्स फॉर इंक्लूजन इन द एनुअल रिपोर्ट। आपको इसमें बड़ा ही अलग टाइप का क्वेश्चन था, नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाने थे। तो बेटा ये क्वेश्चन तो वही कर पाया होगा जिसने अच्छे से फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन करी होगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलता कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं करते हैं। वो P&L बैलेंस शीट बनाना तो आ जाता है, लेकिन नोट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। तो आई थिंक अगर आपने ट्राई किया होगा तो इस क्वेश्चन में आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल सकते हैं। और हाँ, जब मैंने पेपर प्रेडिक्शन किया था तो जी हाँ, उसमें मैंने ये वाला पार्ट नहीं बताया था कि नोट्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक नई लर्निंग है कि नोट्स ऑन अकाउंट्स के भी ऊपर क्वेश्चन होते हैं। चलिए उसके बाद अगर आप देखो 7 मार्क्स की थ्योरी आ गई, बहुत आसान है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का ऑब्जेक्टिव बताना है एज पर AS 10 विच आर इंक्लूडेड इन वेरियर प्लांट एंड विच आर नॉट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर किसी ने AS 10 एक बार भी या 2 बार रीड किया होगा, 7 में से 5-6 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के बारे में बताना है, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगेन एन इजी क्वेश्चन, ट्रस्ट में अगर मैं बोल रहा हूं इजी तो ये इजी था, बट हाँ उनके लिए जिन्होंने एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ा होगा। बी वाला पार्ट अगर आप देखोगे 5 नंबर का, तो यहाँ पे आपको बैड डेप्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट, अज्यूमिंग दैट द सेम परसेंट शुड बी मेंटेन। अगर आपको याद होगा मेरी वीडियो में, प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने साफ कहा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेब्ट्स, इसकी कैलकुलेशन जरूर देखना। और देखिए उसके ऊपर सीधा सीधा एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके सामने है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने को बोला गया है। मुझे लगता है यहाँ स्टूडेंट ने जरूर छोड़ा होगा या गलत भी शायद लिखा हो। क्यों? क्योंकि जनरली हम पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल तो बहुत से अच्छे से करते हैं,
पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन जब उसके बारे में लिखने में आता है तो कहीं ना कहीं लिखने में मात खाते हैं। तो एक लर्निंग है आप सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनका आगे एग्जाम होने वाला है सीएमए इंटर का, कि जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो आपको उसकी थ्योरी भी कवर यहाँ पे करनी है। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपको बताए। एंड सी मुझे उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि जो एमसीक्यूज थे वो स्कोरिंग थे डेफिनेटली। और अगर आपने एमसीक्यूज में अच्छे से स्कोर किया है, अच्छे से आपने एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, तो शायद पास आप बहुत आराम से होंगे। और जिन लोगों के यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सेक्शन बी के, वो उन्होंने सही किए हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका एनालिसिस सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।